हेलो बच्चों, आज हमारा नया टॉपिक है चैप्टर 8 एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। है ना मेरे बच्चों, हमने अभी पहले वाले टॉपिक्स में है ना चैप्टर 7 में इंटीग्रल्स पढ़े थे कि इंटीग्रल्स कैसे होते हैं, है ना, लिमिट वाले इंटीग्रल्स कैसे होते हैं। अब एप्लीकेशंस है इंटीग्रल्स की मेरे बच्चों, फिजिक्स में, मैथ में, केमिस्ट्री में, है ना, सब जगह जरूरत पड़ती है ना। तो एप्लीकेशन यानी इससे हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, एक तरह से एरिया भी फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल है, हम बताएं कि जैसे मान लीजिए कर्व है हमारा, है ना, ये एक कर्व है ऐसे, ठीक है, और ये मेरा क्या हो गया एक्स डायरेक्शन, और ये मेरी हो गई वाई डायरेक्शन मेरे बच्चे, ठीक है ना। अब इस पॉइंट पे हमें पता है x1 होगा, है ना, मान लीजिए a है, और इस पॉइंट पे क्या होगा x2 होगा, वो मेरा b होगी, है ना। तो यानी हम इस लाइन को ऐसे यदि हम, है ना, ठीक है, कोऑर्डिनेट में रिप्रेजेंट करते थे तो क्या लिखते थे, x स्क्वायर टू a लिखते थे, और इस लाइन को रिप्रेजेंट करना होता था तो x इक्वल टू b लिखते थे, ठीक है ना। और मान लीजिए मैं इस कर्व में एक ही छोटा सा पार्टीशन लेता हूं, ये है ना, ठीक है। हमारी जो हेडिंग है मेरे बच्चों क्या है, एरिया, है ना, एरिया ऑफ सिंपल कर्व, ठीक है, एरिया ऑफ सिंपल कर्व। अब ये एक कर्व है, दिख रहा है, और ये हो जाएगा मेरे बच्चों डी एक्स, ठीक है, इतनी सी, है ना, क्लियर। और ये मेरी हाइट क्या हो जाएगी, वाई, क्या हो जाएगी, वाई, ठीक है ना। तो हमारे पास में इसको मैंने क्या लिख दिया, ये यहां से यहां तक, है ना। तो और ये देखो, ये जो मेरा है क्या है, y है ना, ये मेरा ओरिजिन O हो गया। अब ये वाली जो लाइन होगी मेरे बच्चों किसको रिप्रेजेंट करेगी, y को, है ना, ये, क्योंकि देखो ये मेरा कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, y के, ठीक है। यहां तक हाइट है ये, तो ये क्या हो जाएगा, y, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, y को, है ना। तो अब देखो y जो है मेरा एज सच, है ना, ये हाइट जो है, ठीक है। अब देखो इस छोटी सी एरिया का यदि मुझे, है ना, एक छोटा सा ये जो है ना इसका, इसका यदि मुझे एरिया फाइंड आउट करना है इसका, है ना, तो क्या हो जाएगा, एरिया y dx हो जाएगा, क्या हो जाएगा, y dx हो जाएगा, है ना। एक छोटी सी भाई इतना मल्टीप्लाई और ये हाइट, है ना। और ये देखो y जो है मेरा एस किसका है, मेरा इस डायरेक्शन में क्या है, x है ना, और ये मेरा y है फंक्शन, है ना। तो ये जो मेरा y होगा किसको मान सकते हैं, f x का फंक्शन मान सकते हैं, क्या मान सकते हैं, f x का फंक्शन। तो इधर क्या लिख सकते हैं हम, f x dx, ठीक है। अब देखो क्या था, मेरे पास में टोटल एरिया निकालना है, मुझे क्या निकालना है, टोटल एरिया ऑफ दिस कर्व, है ना। तो मेरे पास में क्या देगा, ये, है ना, क्या हो जाएगा, लिमिट कहां से कहां तक हो जाएगी, अब dx है ना, x इक्वल टू a से लेकर x इक्वल टू b तक, यानी ये लोअर लिमिट, अपर लिमिट, और y dx, या फिर क्या लिख सकते हैं, लोअर लिमिट, अपर लिमिट, fx dx लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, fx dx। यहां तक आया, इजी था,
ठीक है। अब इधर देखो, ये क्या है मेरा, इस टोटल जो हमारा कर्व है ना उसका एरिया। ठीक है मेरे बच्चों, इजी था। अब ये देखो, ये तो कर्व ऐसा हो गया। अब कर्व यदि इस तरह का होता ऐसे, तो इधर क्या होता, ये मेरी एक्स डायरेक्शन, ये मेरा वाई डायरेक्शन। ठीक है ना। और ये एक छोटा सा हमने एलिमेंट ले लिया, है ना। तो इधर देखो, जैसे हम इधर क्या ले लेते हैं, x1 लेते थे, x2 लेते थे, है ना। तो इधर क्या लेते थे, फिर y1 लेते हैं और इधर y2 लेते हैं, है ना। तो इधर क्या हो जाता था, x इक्वल टू a हो जाता था, क्योंकि x पे है लाइन, है ना, x अक्ष पे, और ये क्या है, x अक्ष पे, ठीक है। तो ये किस पे है, सिर्फ y अक्ष पे, तो ये क्या हो जाता है, y इक्वल टू, है ना, ये बोल दो c, और ये क्या हो जाता है, मान लीजिए y इक्वल टू d, d सॉरी इसको d ले लो, d, ठीक है, y इक्वल टू c से d तक, ये इसकी क्या हो जाएगी, लिमिट हो जाएगी, है ना। अब इधर देखो, इधर ये x अक्ष था, इस पे छोटा सा पार्ट क्या लेते थे हम, dx लेंगे। तो ये क्या है हमारा, y अक्ष है, इस पे छोटा सा पार्ट क्या लेंगे, dy लेंगे, क्या लेंगे, dy लेंगे। इधर हाइट क्या होती थी, y होती थी, इधर ऐसे, है ना, लाइन स्प्रेड हो रही है, तो हमारे पास में ये क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, ऐसे, ठीक है ना। अब देखो, ये जो था ऐसे स्प्रेड हो रहा है ना, तो y किसका फंक्शन हो रहा है, f का, तो ये कैसे स्प्रेड हो रहा है, ऐसे हो रहा है ना, x ऐसे हो रही है ना इस तरह, तो किसका फंक्शन है, एस एच वाई का, किसका फंक्शन है, y का, ठीक है, क्योंकि हम y ले रहे हैं ना, dy, है ना, ठीक है, किसका फंक्शन हो गया, y का। अब इधर देखो कि हमारे पास में, क्योंकि हमने y एक्सेस लिया है, इसलिए ये फंक्शन किसका हो गया, y, है ना। अब इधर देखो, सिंपल सा है कि इस छोटे से पार्ट का जो हम एरिया निकालते थे इधर, तो क्या होता था, y dx होता था, इधर क्या है, dy, और यानी x dy हो जाएगा। इस छोटे से पार्ट का एरिया कितना हो जाएगा, x dy, x क्या है, fy और dy, ठीक है, यहां तक आ गया, इजी था। और टोटल लेना है मेरे बच्चों, तो टोटल के लिए वही इंटीग्रल की लिमिट, तो टोटल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लिमिट कहां से, लोअर लिमिट c, अपर लिमिट d, और क्या है, x dy, एंड वही लोअर लिमिट c, अपर लिमिट d, fy और dy, ठीक है, dy, यानी लोअर लिमिट c, अपर लिमिट d, x dy, लोअर लिमिट c, अपर लिमिट d, fy dy, ठीक है, इजी। अब इधर देखो मेरे बच्चों, ये क्या हो गया, टोटल एरिया इसका, अगर अब ये हो गया हमारा फर्स्ट, है ना, एक्स एक्स पे हमने कर्व बनाया, ये हो गया हमारा सेकंड, वाई एक्स पे हमने कर्व बनाया, ठीक है मेरे बच्चों, है ना। अब क्या एरिया थर्ड हम ले रहे हैं, क्या एरिया नेगेटिव भी होता है क्या, नहीं, है ना। सपोज ऐसे है, थर्ड हम इधर ले लेते हैं कर्व, जैसे कि ये है, ये मेरा x है और ये मेरा y है, ठीक है, और ये मेरा कर्व है ना, कर्व नीचे की तरफ, यानी माइनस में, क्या है, माइनस में, तो लेकिन एरिया जो होगा ना मेरे बच्चों, है ना, क्लियर,
ये इसी तरह, यानी कि ये मान लीजिए x इक्वल टू सी डी हो गया, ये हो गया ई, और ये हो गया x इक्वल टू एफ। ठीक है ना। तो अब एरिया जो होगा ना मेरे बच्चों, एरिया क्या होगा, है ना, मान लीजिए इस पार्ट का एरिया निकालना है, तो ये तो मेरा हो गया dx, और ये मेरा कितना हो गया y, है ना। तो y क्या फंक्शन हो गया fx। ठीक है ना। ये लेंथ y है। ठीक है। तो अब देखो नीचे की तरफ है तो माइनस y है, लेकिन जो हम इक्वेशन लेते हैं ना मेरे बच्चों, है ना, y की जो, तो हमें सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू लेनी होती है, तो इसके लिए हम क्या ले लेते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू। यानी क्या हो जाएगा इसका एरिया, एरिया हो जाएगा y dx मोड में। क्या हो जाएगा y dx मोड में। तो देखो y यदि नेगेटिव है, जैसे -5 होता, -4 होता, -3 होता, dx तो पॉजिटिव है ना। अगर dx भी यदि नीचे होता, क्लियर है ना, अलग वाला होता, ऐसे लेते, है ना, जो भी होता है ना, मतलब dx माइनस होता या y माइनस होता, कोई भी होता, तो हमें क्या लेना पड़ता, ऐसे मोड में लेना पड़ता, एरिया कैसे लेना पड़ेगा, मोड में। क्लियर। तो अब मोड में लेंगे, है ना, तो हमारा एरिया किस क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। क्या आएगा, पॉजिटिव, है ना। तो ये भी क्या है एक तरह से, है ना, एफ एक्स और डी एक्स का फंक्शन है। ठीक है। और इस पे टोटल एरिया निकालना है, टोटल एरिया। ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रल कितना है, ई से लेकर, है ना, एफ तक, और ये मोड में y dx, और ये इंटीग्रल, और e से f तक, ये एफ एक्स, और ये dx। ठीक है। यानी हमेशा एरिया क्या रहेगा, कर्व अगर नेगेटिव है ना मेरे बच्चों, तो मोड लिया जाता है। क्या लिया जाता है, मोड। क्लियर। और एरिया हमेशा किस में आता है, पॉजिटिव आता है। क्लियर। तो हमारे पास में, है ना, क्लियर। और यदि एक, ये तो हो गया था, अगर एक फोर्थ का एक ऐसा हो कि एक पॉजिटिव हो और एक नेगेटिव हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल थर्ड हो गया, फोर्थ हम इधर ले लेते हैं, इधर देखो, फोर्थ इधर ले लेते हैं। ठीक है। फोर्थ ये देखो ऐसे, ये कर्व ऐसे, देख रहे हो, है ना। ये तो क्या है, पॉजिटिव है, और ये नेगेटिव है कर्व। क्लियर है ना। तो इसको मान लिया A1, इसको मान लिया A2। ठीक है मेरे बच्चों। तो टोटल एरिया जो होगा A इक्वल टू होगा A1 मोड प्लस A2, क्योंकि A2 तो पॉजिटिव है, और A1 क्या हो जाएगा, ये जो नेगेटिव होगा, तो इसकी वजह से, मोड की वजह से क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। ये एप्लीकेशन थी, है ना, किसकी, हमारी, है ना, इंटीग्रल की। ठीक है ना। और एरिया तो वही फाइंड आउट करेंगे, तो ये x है dx, और ये y, और फिर लिमिट लग जाएगी, लोअर लिमिट तो अपर लिमिट, इसमें भी वही dx है, तो है ना ऐसे। और यदि इस तरह होता, ऐसे, है ना, ऐसे होता, क्लियर है ना, तो वही, है ना, इस तरह लिमिट लग जाएगी, एफ वाई डी वाई हो जाएगा। ठीक है। यानी एक्स डी वाई हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये हमारे पास में 4 कर्व आ गए, है ना, और इनके एरिया आ गए। ठीक है। लेकिन एरिया हमेशा ध्यान रखना है, कर्व कैसा भी हो, है ना, हमें पॉजिटिव वैल्यू बनानी होती है, और यदि नेगेटिव होता है कर्व, तो हम क्या कर लेते हैं, उसको मोड में लेके, है ना, इसकी वैल्यू क्या ले लेते हैं, पॉजिटिव कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, पॉजिटिव कर लेते हैं। बस इतना ही था, है ना। अब इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं, इसको रब कर देते हैं, है ना। चलो अब है बच्चों, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है ना,
एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट क्या करा है, फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल। सर्कल क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इजकल टू ए स्क्वायर, ठीक है ना। इसका क्या करना है, हमें एरिया फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है, एरिया, ठीक है ना। एग्जाम्पल नंबर है फर्स्ट, फाइंड द एरिया ऑफ, है ना, सर्कल। तो हमारे पास देखो सर्कल कैसा होता है, ऐसा होता है। इसकी इक्वेशन में हमारे पास में कैसे बनेगा, ये सेंटर हो गया, ये रेडियस क्या हो जाएगी, एक्स डायरेक्शन हो जाएगा, ये वाई हो जाएगी, यहां से यहां तक ये क्या हो जाएगा, ये ओरिजिन हो जाएगा यानी केंद्र बिंदु, और ये क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, और यहां से यहां तक ये क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा मेरे बेटे, ठीक है ना, इजी है। अब इधर देखो, यदि मैं इसको ऐसे कर दूं, है ना, तो क्या होगा, ये 4 पार्ट में क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, यानी फर्स्ट ये हो गया, सेकंड ये हो जाएगा, थर्ड ये, फोर्थ ये, है ना। तो इधर देखो बच्चों, तो ये जो 1 2 3 जो 4 हमारे पार्ट है ना, और जो बने है ना पार्ट, ये चारों पार्ट क्या होंगे, इक्वल होंगे, है ना। यानी ये वाला पार्ट भी क्या होगा, इक्वल होगा, ये वाला पार्ट भी क्या होगा, इक्वल होगा, ये वाला भी पार्ट इक्वल होगा, ये वाला भी पार्ट हमारा क्या होगा, इक्वल होगा। यानी इसका एरिया, इसका एरिया, इसका एरिया, इसके एरिया, चारों का एरिया क्या होगा, सिमिलर होगा। तो हम इसका एरिया निकाल लें छोटे से पार्ट का, यानी कहने का मतलब है इसका, यानी ऐसे है ना, ठीक है। ये तो ये क्या है, ए है, और ये क्या है, बी है, ठीक है, ये है ना, दिख रहा है, ये ए है और ये बी है ना। तो जब, और ये एक्स डायरेक्शन है, और ये मेरी क्या है, वाई डायरेक्शन है, ठीक है। हम कर्व में एरिया कैसे निकालते थे, याद करो, ऐसे, ठीक है, और ये पार्ट कर देते थे, ये dx हो जाता था, और ये हमारा y क्या होता था, fx का फंक्शन, और ये x और ये y, तो हमारे पास में एरिया क्या होता था, y dx, ठीक है। तो इसमें भी वही करेंगे हम, ये पार्ट कर दिया, ये dx कर दिया, इसे, है ना, और ये क्या हो जाएगा मेरा, y किसका हो जाएगा, फंक्शन f x का, सेम वही है। ये देखो कर्व इस पार्टीशन में पॉजिटिव है, ठीक है ना। और इधर भी होता, इधर भी होता तो नेगेटिव भी होता, तो हमें क्या लेना है, पॉजिटिव वैल्यू आनी है ना, और वही इधर भी पॉजिटिव आनी है, ठीक है। एरिया तो पॉजिटिव रहता है ना, तो इसलिए इसके अकॉर्डिंग हमने फर्स्ट ले लिया, ये वाला इतना सा पोर्शन से, ठीक है बच्चों। अब देखो क्या बन रहा है, अब ये कैसे ले हम कि y क्या है और dx क्या है ना। अब यहाँ कंफ्यूजन है ना, तो सिंपल सा है, हमारे पास में इक्वेशन दे रखी होती है बच्चों, है ना। जैसे कि ये इक्वेशन है, किसकी थी, सर्कल की थी, इलिप्स की आ सकती है ना, किसी की भी आ सकती है, ठीक है, एक्स एंड वाई के रूप में, है ना। तो अब इधर देखो, मुझे क्या चाहिए, वाई चाहिए, क्या चाहिए, वाई चाहिए। तो वाई चाहिए, तो इस इक्वेशन से मैं क्या कर सकता हूं, सिंपल सा है, वाई स्क्वायर इसका क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये y को हटा दो तो अंडर रूट आ जाएगा। अब तो इजी लग रहा होगा, है ना सर, अब तो हो जाएगा, है ना, क्लियर। अब इस चीज का एरिया निकालना है, एरिया इक्वल टू क्या होता है, y
dx, तो इधर वैल्यू पुट कर दो, क्या हो जाएगा, y क्या है, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है ना। अब इसमें क्या हो जाएगा, अब लिमिट अप्लाई, यानी ये तो है ना, इस छोटे से पोर्शन का एरिया हो गया, क्या हो गया, इस छोटे से पोर्शन का एरिया, है ना। अब मुझे क्या करना है, लिमिट ले लिए इधर से इधर तक, क्लियर, ये है ना। तो टोटल एरिया क्या हो जाएगा, टोटल एरिया क्या हो जाएगा, लिमिट, ये लिमिट कहां से आ जाएगी, किसकी लेंगे, एक्स की लेंगे, तो सबसे पहले क्या है, ओरिजिन 0 है और ए क्या है ना, इधर से इधर तक है, ठीक है ना। तो अब देखो इधर से इधर तक है, तो लोअर लिमिट 0 है और अपर लिमिट क्या है, ए है, क्या है, ए है, ठीक है। तो हमारे पास में ये क्या हो जाएगा, सिंपल सा है ना, इधर अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और डी एक्स, ठीक है मेरे बच्चों, है ना। अब इधर देखो ये क्या था मेरा, एक सर्कल है, क्या है, सर्कल है, तो सर्कल में बी इक्वल टू क्या होगा, ए होगा, बी इक्वल टू भी क्या होगा, ए होगा, है ना। और यदि इलिप्स होता मेरे बच्चों, इलिप्स होता तो केस अलग होता, क्या होता, केस अलग, है ना, क्लियर। अभी क्या है, सर्कल है तो ए और ये भी ए हो जाएगा, है ना। इलिप्स के केस में क्या हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। तो अब इधर देखो सिंपल सा है हमारे पास में कि ये एक फॉर्मूला बन रहा है ना, फॉर्मूला क्या बन रहा है, क्या हो रहा है, एक्स स्क्वायर बाई 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, फिर प्लस, है ना, ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, ठीक है। और लिमिट क्या हो जाएगी, ए से 0, ठीक है, ए से 0 हो जाएगी, यहां तक आया, इजी है। तो अब इधर देखो ये जो है हमारे पास में ए अप्लाई करेंगे और फिर 0 अप्लाई कर देंगे लिमिट, तो हमारे पास में क्या हो जाएगा, सिंपल सा है, अगर इधर ए करेंगे तो ए स्क्वायर आ जाएगा, ये ए स्क्वायर हो जाएगा, है ना, ठीक है, और ये ए हो जाएगा, है ना। तो ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, फर्स्ट हमारी ए अप्लाई किया इधर, तो ये और ये ए स्क्वायर हो जाएगा ना, एक्स स्क्वायर की जगह है, तो इधर क्या आ जाएगा, फर्स्ट में तो क्या हो जाएगा 0, और ए अप्लाई करेंगे इधर तो कितना हो जाएगा, एक्स अपॉन ए, तो ये साइन वन कब आता है मेरे बच्चों, है ना, पाई बाई 2 पे, तो इधर आ जाएगा प्लस ए स्क्वायर बाई 2 और इसकी वैल्यू क्या आएगी, पाई बाई 2, ठीक है। और 0 अप्लाई किया तो ये फिर 0 हो जाएगा माइनस में, है ना मेरे बच्चों, ये 0 हो जाएगा, और फिर 0 अप्लाई करेंगे इधर, साइन जीरो कब आता है, 0 पे, तो ये क्या जाएगा, है ना, 0, ठीक है। तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर पाई पाई बाई 4, ठीक है। ये तो क्या हो गया, एक सिंगल का, इस एरिया का, ठीक है ना। अगर ये एलिप्स के रूप में भी होता, है ना, तो हमने लिमिट इधर वाली ली थी, है ना, बी वाली भी ली थी, तब भी एरिया यही होता, है ना, या नहीं होता, क्लियर, वो हम नेक्स्ट एग्जांपल में करेंगे, है ना। तो ये देखो ये क्या है, ये और ये चारों हमारे एरिया, है ना, सेम थे, क्लियर। तो ये जो है ना टोटल 1 2 3 4, है ना, 4 क्वाड्रेट का, है ना,
यानी 4 ये जो होगा इंटू टोटल एरिया हो जाएगा, है ना। इसको मान लीजिए, है ना, एरिया 1 बोल दो, है ना, इसको एरिया 1, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 4, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 इंटू ए स्क्वायर पाई अपॉन 4, 4 से 4 कैंसिल, क्या आ जाएगा ए स्क्वायर पाई, ये क्या आ जाएगा इसका, है ना, एरिया आ जाएगा किसका, इस सर्कल का, क्लियर है ना, ठीक है। यानी क्या आ गया पाई ए स्क्वायर, और सर्कल का एरिया क्या होता है मेरे बच्चों, पाई आर स्क्वायर होता है ना, आर क्या होती है रेडियस, तो रेडियस कितनी है ए है, ये क्या होती है, ये रेडियस को ही रिप्रेजेंट करता है ना, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है आर, आर इक्वल टू क्या है ए है, तो हमारा आंसर जो आ रहा है सही है, ठीक है, ए, यहां तक आ गया, इजी है ना। यानी हम चेक भी कर सकते हैं इधर कि सर्कल का जो एरिया होता है वो कितना होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना, पाई आर स्क्वायर, तो वही आ रहा है हमारा, आर क्या है इधर रेडियस को रिप्रेजेंट करता है, किसको रिप्रेजेंट करता है रेडियस को, ठीक है। अब इधर देखो बात चल रही थी इलिप्स की, है ना, इसी के साथ कर लेते हैं, है ना, कि कॉम्बिनेशन समझ में आ जाए। अब देखो इलिप्स में क्या होगा, है ना, इधर b इक्वल टू ए लिया था, है ना, इलिप्स की इक्वेशन ये नहीं होती है मेरे बच्चों, ठीक है। इलिप्स में क्या होता है, इलिप्स में होता है सिर्फ इतना सा चिन्ह, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक है ना, ये होती है, क्लियर। ये मेरी एलिप्स की और ये मेरी सर्कल, ये क्या हो गया सर्कल, और ये एलिप्स, ठीक है ना, ये सर्कल की हो जाएगी और ये किसकी हो जाएगी एलिप्स की, है ना। अब इधर देखो, अब b इक्वल टू ए था अभी ये, तो अब ये तो मेरा सर्कल का था, लेकिन अब ये क्या हो जाएगा थोड़ा सा, या तो बड़ी हो जाएगी लेंथ या थोड़ी सी छोटी हो जाएगी, है ना, कुछ भी हो सकता है। यानी इलिप्स पे हमारे पास में इस तरह हो सकता है, दो कंडीशन, या तो ऐसे हो जाएगा या फिर कैसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। ये यहां से यहां तक ये क्या हो जाएगी बी, ये भी बी और ये भी बी, है ना, और ये ए और ये भी ए, ठीक है, और ये ए और ये ए और ये बी और ये बी, ठीक है। इसमें जो होगा, इसमें ए ग्रेटर देन बी होगा और इसमें बी ग्रेटर देन ए होगा, ठीक है। चेंज देख रहे हो, इसमें ए जो होगी बड़ी होगी लेंथ, है ना, यानी रेडियस बड़ी होगी इससे, और इसमें ये बी बड़ी होगी ए से, इससे, ठीक है। वही प्रोसीजर अपनाएंगे, अब देखना क्या होता है, इधर b इक्वल टू ए हो गया था, तो हमारे पास में b इक्वल टू ए कर देते हैं, तो a क्या हो जाता है कॉमन आ जाता है इधर, तो इधर क्या आ जाता है ए स्क्वायर आ जाता है, क्या आ जाता है ए स्क्वायर आ जाता है ना। अब टॉपिक है हमारा वही एरिया ऑफ इलिप्स, क्या है एरिया ऑफ इलिप्स, सेम ही है मेरे बच्चों, है ना, कोई ज्यादा, है ना, चेंज नहीं है, बस जो y की जो वैल्यू है बस उस थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, रिजल्ट देखना कैसा आएगा, है ना, कुछ कुछ। अब देखो क्या है मेरे पास में, क्या ले रहे थे हम, इस तरह बनाएंगे फर्स्ट, क्लियर, इससे, या फिर ये ले लो या ये ले लो, कोई सा भी बना दो, ठीक है, कंडीशन लिख देना बस, इजी है ना, एक ही बनानी है, ऐसे नहीं दोनों बना के कर रहे हैं,
है ना, एक या तो ये या फिर ये, ठीक है, कर दिया। अब इधर आ जाओ, सेकंड क्या करेंगे, एरिया ऑफ स्मॉल पार्ट, ये रहा, क्या होता है y dx, स्मॉल पार्ट का एरिया, ये रहा। तो अब इधर डी y क्वेश्चन पार्ट कर देता, y क्या है, y हमने इससे क्या लिया था, x, इधर हो गया था। अब इधर क्या हो जाएगा, y लेना पड़ेगा, तो y क्या हो जाएगा इधर से, सिंपल सा है, ये इधर चला जाएगा, तो y स्क्वायर टू हो जाएगा, स्क्वायर में क्या हो जाएगा, y स्क्वायर बी स्क्वायर है, तो ये इधर चला जाएगा, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ठीक है, और ये बी स्क्वायर फिर इधर आ जाएगा मल्टीप्लाई में, तो हमारे पास में क्या हो जाएगा, y इक्वल टू स्क्वायर में है ना, बी स्क्वायर हो जाएगा, बी स्क्वायर, और ए स्क्वायर को कॉमन ले लो, तो इधर क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और इसके नीचे ए स्क्वायर, और ये मेरे बच्चों ये देखो, दिख रहा है कुछ कुछ, अब देखना रिजल्ट पे कितना फर्क पड़ेगा, ये देखना, है ना। अब ये वाई स्क्वायर है, वाई स्क्वायर से हटाएंगे तो अंडर रूट हो जाएगा, तो वाई स्क्वायर कितना आ जाएगा, बी अपॉन ए, और ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर स्क्वायर हट दिया, है ना, वाई इसमें, ठीक है, तो हमारे पास में इधर 1/2 आ जाएगा, यानी ये अंडर रूट हो जाएगा एक तरह से, या तो 1/2 कर दो या फिर अंडर रूट कर दो, तो कितना आ जाएगा, बी अपन ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, कुछ दिख रहा है इधर, है ना, ये और ये देखो पूरा का पूरा ये रहा, यही है, और फिर dx तो मल्टीप्लाई करते ही हैं, है ना, आ रहा है नहीं, समझ में, तो ये इंटीग्रल चल रहा है पूरा, है ना, इलिप्स में भी, लेकिन क्या चेंज हो रहा है, सिर्फ एक चेंज हल्का सा है कि ये जो था बी ए के इक्वल नहीं था, सर्कल में बी ए के इक्वल था, है ना, तो कॉमन होके इधर ए स्क्वायर आ गया था, कॉमन होके ए स्क्वायर आ गया था, तो हमने इधर, है ना, ए स्क्वायर में आने से तो हमारे पास में इक्वेशन ये हो रही थी सिंपल, है ना, हमने कॉमन लेके इधर ले लिया था, लेकिन अब क्या है, ए स्क्वायर कॉमन नहीं आने की वजह से क्या आ रहा है, बी अपॉन ए एक, है ना, बाहर आ रहा है इनके, है ना, तो सिर्फ क्या है, यही रिजल्ट आ जाएगा, बात चल रही थी ना हमारी, और इधर क्या आ जाएगा, सिर्फ बी अपॉन ए आ जाएगा, कितना आ जाएगा, बी अपॉन ए, दिख रहा है ना, तो इधर में क्या कर दूं, इसी के लिए, है ना, इसी के लिए इधर क्या जाएगा, सेम, है ना, एरिया ऑफ इलिप्स का, है ना, इलिप्स के, है ना, इधर क्या जाएगा, बी अपॉन ए, और बी अपॉन ए सब में मल्टीप्लाई होगा, बी अपॉन ए, इधर भी क्या जाएगा, बी अपॉन ए, और इधर भी क्या जाएगा, बी अपॉन ए, और इधर भी क्या जाएगा मल्टीप्लाई में, डॉट में बी अपॉन ए, है ना, ठीक है। अब इधर देखो, इधर भी क्या जाएगा मल्टीप्लाई में बी अपॉन ए, सब में आ रहा है ना, बस वो ही चेंज होगा, इसलिए हमने इसको, है ना, बी और ए के रूप में, है ना, शो किया, और फिर सर्कल और इलिप्स को एक साथ ही हमने इधर सीख लिया कि इलिप्स में और इसमें, है ना, क्या चेंज होगा। अब देखो ए से ये स्क्वायर कर जाएगा, क्या जाएगा, पाई ए बी, क्या जाएगा, पाई ए बी, इलिप्स का एरिया मेरे बच्चों क्या होता है, पाई ए बी होता है, और हमें पता है कि इलिप्स का जो एरिया होता है पाई r1 r2 होता है, r1 ये वाली रेडियस, r2 ये वाली रेडियस, तो वही है, ये रेडियस a है और ये रेडियस क्या है ना, r2 है, क्लियर, यानी r1 a है और r2 क्या है, b है, वही हमारा
एरिया आ रहा है, यानी पाई ए बी, यानी हमने दोनों को एक ही प्लेटफॉर्म पे है ना कर लिया। क्लियर? अब कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। यानी कि सर्कल और एलिप्स को हम एक साथ प्रोसीजर में कर सकते हैं, बस इधर ए नॉट है ना हो जाएगा, है ना, ए नॉट इक्वल टू बी हो जाएगा, और सर्कल में बी इक्वल टू ए हो जाएगा। अब प्रोसीजर यही रहेगा, एरिया निकालने का, ठीक है। इसको रब कर दो, है ना। और जो भी आए मेरे बच्चों, कैसे भी क्वेश्चन आए, है ना, एरिया इसी तरह निकालना है ना। तो अब नेक्स्ट करते हैं, जैसे कोई इक्वेशन है हो जाएगी तो, है ना, ये एग्जांपल नंबर फर्स्ट हो गया, ये एग्जांपल नंबर हमारा सेकंड हो जाएगा, है ना। अब एग्जांपल नंबर थर्ड करते हैं, देखो। हेलो बच्चों, अब एग्जांपल नंबर 3 है। एग्जांपल नंबर 3 क्या है, उसने फिगर दे रखा है, फिगर में हमारे पास में एक लाइन है, वो क्या है, y इक्वल टू 3x प्लस 2 है, ये लाइन है, और वो x अक्ष को इस तरह काट रही है, ठीक है, ऐसे, है ना। और x इक्वल टू 1 पे ये क्या है, x इक्वल टू 1 है, और ये है x इक्वल टू -1, ठीक है। जितनी डिस्टेंस ये है उतनी डिस्टेंस ये है, ठीक है। तो ये जो एरिया हो रहा है ना मेरे बच्चों, ये और ये और ये यहां तक का एरिया, ये है ना मेरे बच्चों, ये एरिया हमें फाइंड आउट करना है। क्या करना है, एरिया फाइंड आउट करना है। तो देखो कितना इजी क्वेश्चन है ना। नेगेटिव एरिया भी क्या होगा, मोड में होगा, पॉजिटिव होगा, ये भी पता है ना। तो देखो कैसे हो जाएगा, सिंपल से, पहले तो इनके कोऑर्डिनेट हमें फाइंड आउट करने पड़ेंगे। ये क्या होता है, 0 0 होता है फर्स्ट, तो 0 0, ठीक है। यहां से यहां तक कितना दे रखा है, 1 दे रखा है x, तो ये हो गया 1 और ये हो गया 0, किस पॉइंट पे, इसके लिए, तो ये वाला हो गया, ये रहा, ठीक है ना। अब देखो ये मेरा क्या है, y था, ये मेरा y था, तो इसलिए 0 0 आ रहा था, और ये क्या मेरा x है, इसलिए 1 आ रहा है। लेकिन इधर y क्या है, कैसे कैलकुलेट करेंगे, इस इक्वेशन से, लाइन वाली इक्वेशन से। तो इसके पॉइंट क्या हो जाएंगे, x इक्वल टू 1 रखा, दिख रहा है मेरे बच्चों, x इक्वल टू 1 रखा, है ना, ठीक है। तो x इक्वल टू 1 रखेंगे, तो इधर कितना आ जाएगा, 3 प्लस 2, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे, 3 प्लस 2, यानी कितने हो जाएंगे, 5 और 1, कितने हो जाएंगे, 5 और 1, ठीक है ना। और दूसरा है, इधर देखो, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, ठीक है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, सिंपल सा है, देखो वैसे तो हम क्या करें, इसी के कोऑर्डिनेट ले लेते हैं इधर से इधर तक के लिए, x के लिए, क्योंकि हम कैसे निकालते हैं, कर्व में निकालते थे ना, ऐसे, ये हम dx लेते थे, तो लिमिट, और ये क्या होता था, y होता था, तो एरिया क्या होता था, y dx, ये होता था। और लिमिट क्या लेते थे, x वाली लेते थे 0 से a, तो ये लिमिट हो जाती थी 0 से a, है ना। तो हमें ऊपर वाली लिमिट की जरूरत है ही नहीं, y की, है ना, y की लिमिट की जरूरत है ही नहीं, हमारी लिमिट इससे काम हो जाएगा, ठीक है। करें, स्टार्ट करें, है ना। अब इधर देखो, सिंपल सा है, क्या है कि इस पॉइंट पे लिमिट देखनी पड़ेगी पहले, क्योंकि इधर से इधर तक के लिए लेना है, फिर इधर से इधर तक के लिए लेना है एरिया, ठीक है ना। ये लोअर लिमिट और ये अपर लिमिट, इस कोऑर्डिनेट के क्या हो जाएंगे, इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, देखो इधर से इधर है,
तो x तो कितना हो गया -1 और y क्या हो जाएगा 0। ठीक है, हाँ सही है। और ये वाला क्या हो जाएगा पॉइंट, ये वाला पॉइंट कैलकुलेट करना है। तो इधर देखो इस पॉइंट पे मेरे बच्चों, इधर पे है ना y क्या है 0 है। इस पॉइंट पे पॉइंट डी पावर क्या है y इक्वल टू 0 है, क्योंकि ये y है ना, y इधर 0 है। तो इन है ना आवर इक्वेशन वी पुट y इक्वल टू 0, तो क्या आता जाएगा 0 इक्वल टू 3x प्लस 2, ये इधर चला जाएगा तो -2 3x और x इक्वल टू कितना आ जाएगा -2/3। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा d -2/3 और 0। ठीक है मेरे बच्चों, ये इसकी लिमिट हो गई -2/3 0, है ना इजी। अब क्या कैलकुलेट करना है, ये एरिया, तो इसको मान लो फर्स्ट A1 एरिया और इसको मान लो A2 एरिया। ठीक है, ये एरिया A2 हो गया और ये एरिया A1 हो गया। तो अब हमें टोटल एरिया निकालना है, तो क्या हो जाएगा टोटल, ये मेरा नेगेटिव है तो मैं इसको कैसे ले लो मोड में प्लस A2। ठीक है मेरे बच्चों, A2 क्या हो जाएगा वही है ना, इसका y लेंगे तो y क्या है 3x प्लस 2। ठीक है, तो इधर लोअर लिमिट कितनी हो जाएगी -2/3 से लेकर कितनी हो जाएगी 1 तक, है ना। तो और इसके लिए क्या हो जाएगी -1 से लेकर -2/3 तक। A1 है, A1 में क्या लेंगे हम, तो ये मोड में, और इसकी लिमिट क्या है -1 से लेकर -2/3 और y क्या है हमारे पास में 3x प्लस 2 और dx मोड में प्लस क्या आएगा A2 है y dx, y क्या है ये और लिमिट -2/3 से लेकर 1 तक, y क्या है 3x प्लस 2 dx। ठीक है अंतर, तो देखो सिर्फ अब क्या रह गया इंटीग्रेशन करने लग गया, वो भी कितना इजी है ना। ठीक है, तो हमारे पास में इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे बच्चों 3x² 2 प्लस 2x और ये हो जाएगा -2/3 और -1 मोड में और प्लस ये हो जाएगा सेम वही 3x² 2 प्लस 2x और लिमिट क्या है इधर 1 से लेकर -2/3 है। ठीक है मेरे बच्चों, है ना। अब क्या इधर लिमिट अप्लाई करनी है, ठीक है ना। अब इधर देखो क्या हो जाएगा, सिंपल सा है, हम लिमिट -2/3 इधर अप्लाई कर रहे हैं तो ये मोड में रहेगा, 3/2 आगे x² की जगह क्या आ जाएगा -2/3 का होल स्क्वायर। क्लियर, ये स्क्वायर है इसलिए माइनस को इधर प्लस कर लो, क्योंकि माइनस बाहर जाएगा ना, है ना। ठीक है, तो वो प्लस हो जाएगा, तो ये 2/3 और 2/3 इधर अप्लाई करो, प्लस में 2 माइनस में 2/3। ठीक है मेरे बच्चों, और फिर बाहर माइनस में आएगा, है ना, और फिर -1 अप्लाई करेंगे तो -1 वही x² में +1 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 10 से 3/2। ठीक है, और फिर +2 और फिर -1 ये मोड में। ठीक है, आ गया, और फिर इधर अप्लाई करेंगे तो प्लस में
इधर करेंगे तो कितना आ जाएगा 3, 1 का स्क्वायर 1 हो जाता है 3/2, और फिर ये करेंगे तो +2, फिर इसका करेंगे तो माइनस में आएगा, है ना, यानी 3/2 तो है, और माइनस में 2/3 का स्क्वायर, ठीक है, और फिर माइनस, है ना, ये प्लस है, सॉरी, है ना, +2 और -2/3, ठीक है, ये हो गया, है ना, ठीक है, चेक कर लो। 1 का किया 3/2, 2, ये माइनस आ जाता साइन, फिर ये माइनस में है और ये माइनस में, अब देखो स्क्वायर है तो ये प्लस में हो जाएगा, ठीक है, ध्यान तक इतना ध्यान रखना है, इसे अब देखो ये 3/2 है और ये 2/3 है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 जाएगा एक बार, 2 से 2 जाएगा, तो ये स्क्वायर हट जाएगा, ठीक है ना मेरे बच्चों। तो अब इधर क्या आ जाएगा, सिंपल सा है, 2/3 क्या हो जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -4/3, और ये माइनस इधर है तो ये हो जाएगा -3/2, और ये माइनस इधर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस, है ना, और ये भी माइनस है ना, तो ये हो जाएगा +2, ठीक है मेरे बच्चों, और ये कहता आएगा किस में आएगा, मोड में, किस में आएगा, मोड में, ठीक है ना, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं फिर इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, मोड वाले को। अभी देखो इधर जो आ रहा है मेरे बच्चों, है ना, इधर क्या आएगा, एलसीएम 6 आ रहा है, दिख रहा है, इधर 3 है तो ये हो जाएगा 4, इधर 3 है तो ये हो जाएगा -8, इधर 2 है तो ये हो जाएगा 3 से मल्टीप्लाई होगा तो -3 9, और ये हो जाएगा इससे 6 से मल्टीप्लाई तो हो जाएगा 12, ठीक है, ये और ये, है ना, -17, और ये +16, तो कितना आ रहा है इसका रिजल्ट, -1/6 आ रहा है, ठीक है, और माइनस ये जो है -1/6 मोड में है, तो क्या आ जाएगा, इसकी वैल्यू 1/6 आ जाएगी, एंड इसकी वैल्यू की क्या आ रही है मेरे बच्चों, 1/6 आ रही है, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, सिंपल सा है, ये देखो ये वही ऊपर नीचे 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो इसको पूरे को काटा, इसको अलग आया, है ना मेरे बच्चों, तो इधर आएगा, है ना, 3/2 +2, ये इससे हो जाएगा तो -2/3, ठीक है, और ये माइनस है, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा 4/3, ठीक है, क्या हो जाएगा 4/3, ठीक है, अब इसका एलसीएम ले लेते हैं, है ना, तो एलसीएम हम इधर ही ले लेते हैं, क्लियर, ये तो क्या है 1/6 है इधर, है ना, तो इधर एलसीएम ले लेते हैं प्लस में करके, प्लस में क्या है ये 1/6, इक्वल टू में कर दो 1/6 तो है ही, और इसका ये आ गया, है ना, तो अब देखो इसका एलसीएम लिया हमारे पास में, तो क्या आ रहा है मेरे बच्चों, 1/6 तो है ही, है ना, 6 ही एलसीएम आ रहा है सबका, तो मैंने 6 एलसीएम ले लिया सबका कॉमन, भाई इधर 6 है ना, 6 ही एलसीएम आ रहा है, दिख रहा है ना, तो देखो प्लस ये कितना आ जाएगा, है ना, 3 से 9, ये प्लस में 4, यानी सॉरी 6 है ना, 6 12 हो जाएगा, 12, और ये कितना हो जाएगा 2 से माइनस में, यानी 4, और ये कितना हो जाएगा 8, ठीक है मेरे बच्चों, देखो ये कैंसिल हो जाएगा तो इधर क्या आ जाएगा 4, है ना, ठीक है, और ये हो जाएगा 10, और ये 22, और 4 26, 26/6 आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है मेरे बच्चों, और यदि और करना है तो इसको कर सकते हैं, ठीक है, यानी 1 3, यानी 13/3, कितना आ जाएगा 13/3 आंसर आ जाएगा, ठीक है, इजी था, चलो नेक्स्ट करते हैं, अब नेक्स्ट एग्जांपल है एग्जांपल नंबर 4, एग्जांपल नंबर 4 क्या कर रहा है, y = cos x, हमारी क्या है, एक है ना इक्वेशन है, और इसमें x = 0 से लेकर
x इक्वल टू 2 पाई तक क्या करना है, एरिया फाइंड आउट करना है लिमिट अप्लाई करके। तो हमारे पता है क्या फाइंड आउट करना है, एरिया, है ना मेरे बच्चों, क्या फाइंड आउट करना है, एरिया, है ना। एग्जांपल नंबर 4 है। तो अभी इधर देखो मेरे बच्चों, कॉस का क्या होता है, कॉस का ग्राफ कैसे होता है ना। ये होता है मेरा 0, 0 पे कितना होता है 1, फिर ये होता है मेरा π/2, और इधर यानी π/2 ऐसे जोड़ते जाओ धीरे धीरे, है ना। इधर π/2, फिर इधर π/2 जुड़ जाएगा, फिर इधर π/2 जुड़ जाएगा, है ना। तो देखो π/2 जोड़ा इधर, तो इतना कितना आ जाएगा पाई, और इधर क्या आ जाएगा मेरा ये -1, ये होती है मेरी -1 इधर। यानी हम कहते हैं ना cos पाई पे वैल्यू क्या होती है -1। ये क्या है, मेरा एक ग्राफ है, क्लियर, किसका, cos x का। ये मेरा क्या हो जाएगा, x डायरेक्शन, और ये मेरी हो जाएगी y डायरेक्शन। ठीक है मेरे बच्चों, है ना। अब इधर देखो, मुझे इसका एरिया फाइंड आउट करना है कहां तक, x इक्वल टू 2 पाई तक। तो मेरे पास में इधर ये हो गया पाई, और इधर हो जाएगा मेरा 3 π/2, फिर इधर π/2 और जुड़ जाएगा, तो यानी 4 π/2 हो जाएगा। तो ये कितना आ रहा है 2 पाई, कितना आ रहा है 2 पाई। क्लियर, मुझे यहीं तक ही एरिया फाइंड आउट करना है, इधर तक, है ना। तो मैं इसको ऐसे हटा दूं, क्लियर, क्योंकि मेरी लिमिट क्या है, x इक्वल टू 2 पाई है, ठीक है। तो अब इधर देखो, ये एरिया मुझे फाइंड आउट करना है, फिर तो मेरी क्या हो जाएगी, 3 लिमिट हो जाएगी। x डायरेक्शन में क्या होता है, हमको पता है कि अगर हम ग्राफ निकालते हैं ऐसे, क्लियर, तो ये हमारा क्या होता था, dx होता था, और ये हमारा y होता था। y किसका होता था, fx का फंक्शन, और एरिया क्या होता था, है ना, y dx, ठीक है। और dx की लिमिट लग जाती थी। इधर क्या है 1 2 3, 3 पार्ट है इसके, कितने 3 पार्ट है। और ये भी क्या हो जाएगा, मोड में आ जाएगा, क्योंकि नेगेटिव है ना, नेगेटिव मोड में हो जाता है, यानी a1 a2 a3 हो जाएगा, ठीक है। तो टोटल एरिया क्या हो जाएगा, a1 प्लस मोड में a2, मोड में a, मोड में नहीं, ये तो पहले प्लस में है ना, तो a3, ठीक है। तो अब मैं इधर लिमिट लगा दूं, a1 क्या हो जाएगा, y, y क्या है cos x dx, कहां से, 0 से π/2, 0 से π/2, ठीक है। प्लस में ये मोड में इंटीग्रल कहां से, π/2 से लेकर कितनी, है ना, यहां तक देखो, इधर तक आएगी मेरे बच्चों लिमिट, इधर से, क्योंकि x डायरेक्शन चल रही है ना, तो π/2 से लेकर 3 π/2, 3 π/2 क्या जाएगा, cos x dx मोड में। फिर इसका लेंगे तो इंटीग्रल 3 π/2, और ये कितना आ जाएगा 2 पाई cos x dx, ठीक है मेरे बच्चों, यहां तक आया, है ना। अब तो कुछ बचा ही नहीं है, cos का क्या होता है इंटीग्रेशन, है ना, sin x, तो sin x हो जाएगा लिमिट, sin x लिमिट π/2 और 0, इसका क्या आ जाएगा प्लस में, मोड में लेंगे, cos, नहीं cos का कर ही देते हैं ना इंटीग्रल, तो इसका आ जाएगा sin x, sin x मोड में, और कितना आ जाएगा 3 π/2 और π/2, और इसका क्या आ जाएगा वही sin, है ना, x, और लिमिट में 2 पाई और 3 π/2, ठीक है, 3 π/2, ध्यान तक आया, इजी है ना। अब क्या है, अब तो कुछ बचा ही नहीं है,
साइन पाई बाई 2 कितना होता है 1, साइन 0 कितना होता है 0, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 0, है ना। और ये कितना हो जाएगा प्लस में मोड में है 3 पाई बाई 2, है ना, इधर रखेंगे तो 3 पाई बाई 2 हमारे, है ना, क्लियर। यानी कि 3 पाई बाई 2 यानी कि हो गया, यानी पाई प्लस, है ना, पाई बाई 2, क्लियर। तो साइन पाई प्लस पाई बाई 2 क्या होता है माइनस में होता है, माइनस साइन पाई बाई 2, तो कितना आ जाएगा -1, कितना आएगा -1। और पाई बाई 2 की वैल्यू कितनी होती है ना, फिर माइनस में तो है ही बाहर, और पाई बाई 2 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो ये 1 आ जाएगा, ठीक है। 1 माइनस 1 हो गया भाई। 3 पाई बाई 2 वैल्यू रखी इधर, है ना। 3 पाई बाई 2 क्या होता है पाई प्लस पाई बाई 2 होता है, और साइन पाई प्लस पाई बाई 2 क्या होता है माइनस पाई बाई 2 साइन, है ना। तो साइन ब्रैकेट में माइनस पाई बाई 2, ठीक है ना, है ना, माइनस साइन पाई बाई 2, है ना। तो हमारे पास इधर कर ही देते हैं, यानी साइन 3 पाई बाई 2 को कैसे कर सकते हैं, साइन पाई प्लस पाई बाई 2 है, ठीक है। तो इसको क्या कर सकते हैं हम, साइन पाई बाई 2 यानी प्लस है तो इधर, है ना, साइन यानी थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया है, तो इधर क्या आ जाता है माइनस, उसमें क्या आता है tan और, है ना, cot वही पॉजिटिव होते हैं, तो इसलिए ये माइनस है, तो इसलिए हमने इधर माइनस लगा दिया, है ना, क्योंकि साइन पाई बाई 2 की वैल्यू कितनी थी 1, तो ये -1, तो इसलिए -1 आ गया, ठीक है। अब इसमें रखेंगे तो ये पाई बाई 2 रखेंगे इधर, सेकेंड वाले में तो माइनस, ये आ जाएगा -1, ठीक। अब देखो 2 पाई है, साइन 2 पाई पे कितना होता है 0, और साइन 3 पाई बाई 2 पे वही माइनस, है ना, तो रहता ही है, क्लियर, और -1 आता है, ठीक है। तो ब्रैकेट में -1 हो रहेगा, है ना। तो हमारे पास में क्या आ रहा है, इधर क्या आ रहा है 1, और इधर आ रहा है 0, तो ये प्लस, ये माइनस माइनस क्या आ जाएगा -2 आएगा, है ना, -2 आएगा इधर तो, और ये मोड में है तो कितना हो जाएगा +2, और ये क्या है माइनस माइनस 1, तो ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो +1, तो कितना आ जाएगा 4, है ना, कितना आ जाएगा 4 आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है, आ गया, है ना, इजी था इंटीग्रल, है ना। अब करते हैं नेक्स्ट, ऐसे ही है ना बच्चों, y इक्वल टू साइन एक्स आ सकता है ना, तो साइन एक्स का ग्राफ इधर से रिप्रेजेंट होता है ऐसे, ठीक है, साइन एक्स का कैसा होता है ऐसे, ठीक है, ये 0, ये पाई बाई 2, ये पाई, है ना, और इधर 2 पाई, ठीक है ना। ये ग्राफ लर्न करने होंगे आप लोगों को, इजी है ना, और इधर 3 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, क्लियर। चलो फिर नेक्स्ट है